वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो। टुडेज टॉपिक इज लेजर अकाउंट्स फ्रॉम सेल्स बुक। आज हम सेल्स बुक से लेजर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं उस चीज को हम समझेंगे। देखिए, जो सेल्स बुक होती है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है, तो इसीलिए डेफिनेशन भी इसकी है कि सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स का क्या हुआ? तो कि कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। जब आपका बिजनेस साइज बड़ा होता है तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके लिए आप डिफरेंट बुक्स रख लेते हो। तो क्रेडिट सेल्स के लिए आपने स्पेसिफिक बुक रखी है जिसे आप सेल्स बुक कह रहे हो। तो इस सेल्स बुक ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करेगी। कैश सेल्स अगर आपको चेक करनी है तो आपको कैश बुक चेक करना होगा। तो सेल्स बुक से जब आप अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए हम 3 अकाउंट बनाएंगे यहां से। पहला हमारा होगा सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारा होगा डेटर्स अकाउंट एंड तीसरा हमारा होगा जीएसटी अकाउंट। तो जो जीएसटी अकाउंट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसमें जीएसटी अकाउंट में हमारा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट होता है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट होता है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट होता है। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में खुलते हैं, मतलब जब बायर एंड सप्लायर सेम स्टेट से होते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर बायर एंड सेलर डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो फिर हमें आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट खोलना होता है। सेल्स अकाउंट की बात करें तो जो आप सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे, देखिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। और क्रेडिट साइड एंट्री देखिए, आप सेल्स बुक बना रहे हो तो सेल्स का जो भी उधार सेल्स का जो भी टोटल है उस टोटल से फिर हमें एंट्री करनी होती है। तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट की तरफ लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। आप पूरे मंथ एंड में टोटल कर लेते हैं सेल्स बुक के अंदर की कितनी टोटल क्रेडिट सेल हुई है, उसका टोटल फिर हम सेल्स अकाउंट में जाके बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक के नाम से लिखेंगे। डेटर अकाउंट के अंदर डेटर डेबिट होते हैं तो उनकी डेबिट की तरफ हमें 2 चीजों का पैसा लेना है, हमें उनसे सेल्स का पैसा लेना है और जीएसटी का पैसा लेना है। देखिए, डेटर्स का जो बिल बनता है उसमें मेन हमारा जो गुड्स है उसका पैसा लेना है और साथ में टैक्स लगाओ उसका पैसा लेना है। तो डेटर अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखेंगे हम। जीएसटी जो होती है, देखिए जो हमें मिल रही है जीएसटी इनकम नहीं है, हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब मिलेगी आपको तो क्रेडिट करनी होती है, तो आपको टैक्स का पैसा लेना है डेटर से। तो ये आपको क्रेडिट साइड की तरफ लिखना है, किस नाम से लिखना है, डेटर से लेना है तो बाय डेटर्स अकाउंट। आपको आउटपुट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड की तरफ जाकर के डेटर का नाम लिखना आपको। तो ये इस तरह से हमारे देखिए 3 अकाउंट बनेंगे। अब मैं आपको एक सेल्स बुक का एग्जांपल ले रहा हूं और उस सेल्स बुक के एग्जांपल से फिर हम देखेंगे कि हम लेजर अकाउंट में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। तो ये देखिए सेल्स बुक का एग्जांपल है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक ऑफ आरोहन इलेक्ट्रिकल्स जयपुर अज्यूमिंग सीजीएसटी एट 6% एंड एसजीएसटी एट 6% एंड ईयर इज 2020। आइए ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जो आपने अपने डेटर्स के लिए करे हैं। इसमें कुछ बोल्ड ट्रांजेक्शंस भी हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये सेल्स बुक मैंने ऑलरेडी सब्सिडियरी बुक्स में सेल्स बुक का जो वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो सीरियल नंबर 25 एडजेक्टिव्स लिया है। अगर आपको सेल्स बुक में दिक्कत है, नहीं आती है, तो प्लीज वीडियो सीरियल नंबर 25 देख लीजिए। वहां मैंने सेल्स बुक के इसी इलस्ट्रेशन को सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, अच्छे से डिटेल में सेल्स बुक समझाई हुई है। आज मैं सेल्स बुक नहीं बता रहा हूं, मैं सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग बता रहा हूं, तो मेरा फोकस उसी चीज पर है। तो मैं ज्यादा डिटेल में सेल्स बुक डिस्कस नहीं करूंगा। लास्ट में जो 2 ट्रांजेक्शन है उसको मैं बता देता हूं आपके। अगस्त 24 एंड अगस्त 29 आपके सेल्स बुक में नहीं आते हैं। अगस्त 24 कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए नहीं आएगा, एंड अगस्त 29 आपने क्रेडिट सेल करी है एसेट्स की तो वो भी यहां पे नहीं आता है। सिर्फ अगस्त 1, अगस्त 6 एंड अगस्त 18 के ट्रांजेक्शन भी सेल्स बुक के अंदर आएंगे। तो अगस्त 24 जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब जरूर लिखेंगे क्योंकि कैश सेल्स है। कैश सेल्स भी हम सेल्स अकाउंट में तो दिखाएंगे लेकिन सेल्स बुक के अंदर नहीं दिखाएंगे। सेल्स बुक के अंदर से उधार ट्रांजेक्शन आते हैं। तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप प्लीज वीडियो सीरियल नंबर 25 देख लीजिए अगर आपके सेल्स बुक में दिक्कत है, क्योंकि मैं सेल्स बुक को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं। तो आइए सेल्स बुक का देखिए फॉर्मेट देख लेते हैं। ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है। पहले देखिए हमने आस्था इलेक्ट्रिकल्स को माल बेचा है, तो ये जो भी डिटेलिंग है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, ये टैक्स बन गया है। उसके बाद में देखिए ये मेन चीज हमारे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप सेल्स बुक बनाते हैं तो देखिए अब आपने बता दिया है कि सेल्स जो आस्था इलेक्ट्रिकल्स को हमने सेल्स करी है उसमें सेल्स का अमाउंट 1,52,000 है और जो आउटपुट सीजीएसटी बनती है उसमें 9,120 है। आउटपुट जो एसजीएसटी बनती है वो 9,120 है। टोटल जो हमें आस्था इलेक्ट्रिकल्स को बिल बनाया है वो 1,70,240 का है। यानी आस्था इलेक्ट्रिकल से हमें टोटल 1,70,240 लेना है। इसमें हमने बाइफिकेट कर दिया, सेल्स का 1,52,000 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही 9,120 की है। तो जब आप यहां से अकाउंट बनाएंगे देखिए तो सेल्स अकाउंट के अंदर तो भी सेल्स का सारा टोटल कर लेंगे हम, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी के अंदर भी ये जो
9120 है, ये आउटपुट सीजीएसटी के क्रेडिट की तरफ चल जाएगी, सेल्स के भी क्रेडिट की तरफ जाएगा और आउटपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट की तरफ जाएगा। लेकिन जब आस्था इलेक्ट्रिकल का अकाउंट बनाएंगे, जब डेटर का अकाउंट बनाएंगे, तो तीनों अमाउंट इनके डेबिट की तरफ लिखना है। देखिए हमें उनसे सेल्स का पैसा भी लेना है, डेबिट करेंगे, हमें उनसे टैक्स का पैसा भी लेना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों डेबिट करेंगे। जो 1,52,000 है, 9,120 और 9,120 है, ये टोटल, ये तीनों अमाउंट हम दिखाएंगे आस्था इलेक्ट्रिकल्स के डेबिट की तरफ कि हाँ भाई ये तीन चीजों का पैसा हमें लेना है, सेल्स का, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए अगस्त 6 नेताजी ट्रेडर्स को माल बेचा है, तो ये उनकी डिटेलिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। देखिए ये ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, ये टैक्स लग गया। अब ये नेताजी ट्रेडर्स का भी देखिए पूरा फाइनल अमाउंट आ गया है। टोटल जो बिल बना है वो 1,04,832 लेना है हमें उनसे। इसमें हमने बाइफिकेट करा है कि नेताजी ट्रेडर्स को सेल्स का देना है 93,600 और उस पर जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी वो 5,616 है दोनों में। तो जब हम नेताजी ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट की तरफ तीनों अमाउंट दिखाएंगे, सेल्स में 93,600 और टैक्स के अंदर 5,616 एंड 5,616 दिखाएंगे हम डेबिट की तरफ। अब आइए नेक्स्ट डेटर का हम देख लेते हैं डिटेल्स। राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी, उनको माल हमने बेचा है, ये उनकी डिटेलिंग हो गई, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया और ये हमारे टैक्स का अमाउंट। और ये फाइनली फिर देखिए हमारा राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी का भी डिटेलिंग आ गई है। टोटल 1,05,000 का बिल बना है, इसमें सेल्स का 93,750 है और आउटपुट सीजीएसटी 5,625 है एंड आउटपुट एसजीएसटी भी 5,625 है। तो जब राजेश इलेक्ट्रिक का अकाउंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक कंपनी का, तो उसके डेबिट की तरफ हम तीनों अमाउंट शो करेंगे हम। अब इसका हम फाइनली टोटल कर लेते हैं। देखिए तो सेल्स का टोटल जा रहा है, ध्यान दीजिए आप, सेल्स का पूरे मंथ की जो उधार सेल्स का टोटल है वो 3,39,350 है। टोटल जो सीजीएसटी है वो 20,361 है। टोटल जो एसजीएसटी आउटपुट वो 20,361 है और टोटल जो हमारा बिल बना है वो 3,80,072 का बिल बना है। देखिए तो अब हम इस सेल्स बुक से हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ नोट्स है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए अगस्त 24 का ट्रांजेक्शन कैश सेल्स का है तो सेल्स बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में आएगा। एंड अगस्त 29 का ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स है वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे, देखिए सेल्स अकाउंट, तो उधार की तो ये 3,39,350 से एंट्री उधार वाली है, ये कैश वाली एंट्री भी हम करेंगे क्योंकि अकाउंट के अंदर तो कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री होगी। सेल्स बुक के अंदर हम दोनों एंट्री नहीं कर रहे थे, सिर्फ उधार की एंट्री कर रहे थे। तो आइए अब हम अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। आइए सेल्स अकाउंट को देख लेते हैं, सेल्स अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सेल्स अकाउंट के देखिए क्रेडिट की तरफ एंट्री होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एक कैश सेल्स का ट्रांजेक्शन था उसको रिकॉर्ड करेंगे जो कि अगस्त 24 को है। बाय कैश अकाउंट 7,500, वहां पे आपने देखिए 750 की 10 आयरन्स को बेचा था, कैश में बेचा था, इसलिए वो कैश ट्रांजेक्शन था। वो सेल्स बुक में तो नहीं आएगा लेकिन सेल्स अकाउंट में आएगा। तो सेल्स क्रेडिट होती है तो बाय कैश है, तो बाय कैश में हमने एंट्री कर दी है। इसके बाद में जो भी उधार सेल्स थी देखिए वो अगस्त 31 को बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, टोटल जो हमारा सेल्स बुक का टोटल आ रहा था सेल्स कॉलम का 3,39,350, तो वो टोटल क्रेडिट सेल हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम सेल्स अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। उधार सेल्स हमने सेल्स बुक से लिए, पूरे टोटल से लिए, कैश सेल्स के लिए बाय कैश आएगा इंडिविजुअली। इसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट डेटर्स अकाउंट है। तो देखिए डेटर्स अकाउंट की डेबिट की तरफ एंट्री करनी है। हमें क्या क्या लेना है, हमें उनसे सेल्स का पैसा लेना है, आउटपुट सीजीएसटी का पैसा लेना है और आउटपुट एसजीएसटी का पैसा लेना है। तो आइए हम आस्था इलेक्ट्रिकल्स के डेबिट की तरफ देखिए, ये 2 सेल्स का पैसा लेना है और ये टैक्स का पैसा लेना है। तो अगस्त 1 को ये सारे ट्रांजेक्शन थे, तो ये इस तरह से देखिए हमें आस्था इलेक्ट्रिकल्स की डेबिट की तरफ एंट्री कर दी। अब इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये का ये बैलेंस शीट आ जाएगा अगस्त 31 को और ये का ये फिर हमारा 1 तारीख को 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीटी 1,70,240 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डेटर है नेताजी ट्रेडर्स, सेम हम उसके डेबिट की तरफ एंट्री करेंगे। देखिए 2 सेल्स अकाउंट अगस्त 6 को माल बेचा था 93,600 का, इस पे जो टैक्स बना था 2 आउटपुट सीजीएसटी 5,616 एंड 2 आउटपुट एसजीएसटी 5,616। इसकी भी पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो 1,04,832 ये का ये बैलेंस शीट आ जाएगा और ये का ये हमारा फिर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। देखिए डेटर्स की अगर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन होती, कोई मान लो क्वेश्चन में कि कैश पैसा मिला है तो बाय की तरफ आ जाता, सेल्स रिटर्न हुई है बाय की तरफ आ जाता। लेकिन चूंकि मैं बुक से बनाना बता रहा हूं तो सिर्फ सेल्स बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिए हैं। बाकी जैसे डेटर अकाउंट बनता था जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं वो के वही है, सिर्फ सेल्स बुक से एंट्री किस तरह से ले रहा हूं मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। तो सेल्स बुक से एंट्री जो आ रही है सेल्स की आ रही है और टैक्स की आ रही है हमारी। आइए अब हम नेक्स्ट डेटर का अकाउंट देख लेते हैं। राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी, देखिए उनके भी डेबिट की तरफ एंट्री करेंगे। अगस्त 18 को सेल्स हुई है 2 सेल्स अकाउंट 93,750, टैक्स का पैसा हुआ 2 आउटपुट सीजीएसटी 5,625 एंड एसजीएसटी का पैसा हुआ 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 5,625। टोटल कर लेंगे और ये कहीं हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा 1,05,000, ये कहीं हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो ये इस तरह से हमारे डेटर्स अकाउंट बने हैं। अब हम बनाएंगे टैक्स वाले अकाउंट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। देखिए टैक्स के सेल्स की तरफ, टैक्स की क्रेडिट साइड की तरफ एंट्री करनी है। तो जिस डेटर से टैक्स का पैसा लेना उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो अगस्त
फर्स्ट बाय आस्था इलेक्ट्रिक 9120, August 6 बाय नेताजी ट्रेडर्स 5616, August 18 बाय राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी 5625। टोटल कर लेंगे, ये का ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा और ये का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 20,361। देखिए आउटपुट सीजीएसटी का भी बैलेंस इसलिए निकाला है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि जो आउटपुट और इनपुट अकाउंट होते हैं वो आपस के अंदर एडजस्ट होते हैं, तो जब तक एडजस्ट नहीं करते हो आप इनका बैलेंस शीट निकाल के रखते हो। उसके बाद में आप आउटपुट सीजीएसटी हो गया है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट बनाते हैं। देखिए वही क्रेडिट की तरफ बाय आस्था इलेक्ट्रिकल्स 9120, बाय नेताजी ट्रेडर्स 5616, बाय राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी 5625। टोटल कर लेंगे और ये का ये हमारा फिर August 31 को बैलेंस और ये का ये फिर हमारा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस भी 20,361। ये इस तरह से देखिए हमारा टैक्स के अकाउंट बनते हैं, यानी टैक्स का और सेल्स के अकाउंट तो क्रेडिट की तरफ एंट्री होगी और बाकी डेटर्स हैं उनके डेबिट की तरफ आपने एंट्री करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम सेल्स बुक से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।